मैं हूँ नीला, मैं बहुत ही गरीब लड़की हूँ। मेरे माता पिता नहीं हैं। मैं अनाथ हूँ। मुझे मेरी दादी ने पाला है। इसी वजह से मैं लोगों के घरों में झाड़ू पोछा का काम करती हूँ। मैं एक दिन एक साहब के घर झाड़ू लगा रही थी। उनके घर एक रिश्तेदार आए हुए थे। रोज की तरह मैं उस दिन भी झाड़ू पोछा कर रही थी तो मैंने देखा, वह रिश्तेदार मुझे घूर घूर कर देखे जा रहा था। वह एकदम 22-23 साल का नौजवान लड़का था। 6 फीट के हाइट का एकदम हट्टा कट्टा नौजवान था और वह मुझे बड़ी गंदी नजरों से देख रहा था। मैं उसको ऐसे देखते हुए देखकर बहुत घबरा गई थी। फिर मैंने अपने कपड़े को ठीक किया। फिर मैं पोछा लगाने लगी। फिर उसके बाद मैं किचन में आई। वह पीछे पीछे आया और मुझसे पानी मांगने लगा। मैं उसे पानी दी। वह पानी लेने के बहाने अजीब तरीके से मेरे हाथ को छुआ। मुझे अजीब सा महसूस हुआ। मैं कुछ बोल नहीं पाई। फिर मैं अपने काम में लग गई। फिर दोपहर का टाइम हुआ। मैंने खाना बनाया, खाना टेबल पर लगाया। सारे लोग आ गए। खाना खाने के लिए मैं सब लोगों को खाना सर्व कर रही थी। वह मुझे अजीब नजरों से फिर देख रहा था। फिर सबने खाना खाया। सब खाना खाकर अपने रूम में चलेगा और मैं भी अपनी किचन के काम करके थोड़ा आराम करने लगी। वो धीरे से मेरे कमरे में आया। मैंने बोला, साहब आपको कुछ चाहिए? चाहिए तो बहुत कुछ, मैंने बोला। क्या चाहिए था? वह बोला, मुझे तुम्हारा गठीला बदन देखकर कुछ कुछ होता है। मैंने बोला, साहब ऐसी बातें मत कीजिए, मुझे अच्छा नहीं लगता है। बोला, अरे तुम जवान लड़की हो और मैं एक जवान लड़का। अगर मैं तुमसे ऐसी बातें नहीं करूँगा तो कौन करेगा? पर मुझे यह सब पसंद नहीं है। फिर वह चला गया। फिर शाम का टाइम हुआ तो मैं चाय बनकर सबको दिया। फिर मैं चाय लेकर मैं उसके कमरे गई और आवाज लगाई, साहब चाय पी लो। लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैं वापस जाने को हुई तभी साहब ने मुझे कस के पीछे से पकड़ लिया। मैं घबरा गई और फिर बोली, साहब छोड़िए, और जैसे तैसे मैं वहां से भागी। रात हो गई। सारे लोग रात को खाना खाकर सो गए। फिर वह मौका पाते ही किचन में आ गया। मैंने किचन का कुंडली नहीं आया था। मैं ऐसे ही सो गई थी। वो आया और चुपके से मेरे पास सो गया। मैं घबरा क्यों उठकर बैठ गई। मैंने बोला, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने मेरे मुंह को दबाया और मुझे पटक दिया। मैंने, क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं तुम्हारे साथ कबड्डी खेलने कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा मत कीजिए, अभी जवान हो। अभी कबड्डी नहीं खेलोगी तो कब खेलोगी? फिर मैं धीरे धीरे करके उसे अपनी बाहों में भर लिया। हालांकि मैं भी जवान थी और वह भी जवान, तो मैं कुछ कर नहीं पाई। जैसे ही उसने मुझे कस के पकड़ अजीब सी होने लगी। वो धीरे धीरे करके मेरे दोनों पहाड़ों को पकड़ने लगा। बोला, आज मैं एक बार ऊपर चढ़ लूंगा। मुझे भी ऐसा होने लगा था कि धीरे धीरे उसने अपने कपड़े उतारे, मेरे सारे कपड़े उतार दिए। फिर वह कबड्डी खेलने लगा। वह 2 घंटे तक लगातार कबड्डी खेलता रहा। मैं बोली, साहब अब तो छोड़ दीजिए। जवान के साथ कबड्डी खेलने का मजा ही कुछ अलग होता है। फिर 2 घंटे। फिर मैं थक गई और मैंने बोला, साहब अब छोड़ दीजिए, अब बहुत हो गया। फिर वह जोर जोर से कबड्डी खेलने लगे। उसके गिल्ली से बहुत दर्द होने लगा तो मैं जोर से चिल्लाई। पर मुझे बहुत मजा आया था। साहब को बोला, साहब आप कबड्डी तो बहुत अच्छा खेलते हैं। फिर सुबह हो गई। मैं और साहब का कबड्डी खेलने का यह सिलसिला अब हर रोज से चलने लगा। मेरी कबड्डी खेलने की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कहानी बनाने में बहुत मेहनत लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिएगा।